जय हिंद, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। उम्मीद करता हूँ रीट मुख्य परीक्षा के लिए तैयारी आप सभी की बहुत शानदार तरीके से हो गई होगी और उम्मीद करता हूँ आप सबका सिलेक्शन हो और आपकी तैयारी की में जो रिवीजन का जो दौर चल रहा है वो बहुत शानदार तरीके से चल रहा होगा। कोई भी प्रेशर वगैरह नहीं रखना है। तो इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं हम परीक्षा के बारे में कि इन जो 3 दिन शेष बचे इनमें हमें क्या करना है। तो देखो 3 दिन में हम बात करें, हमें ये भी स्ट्रेस है कि नकारात्मक अंकन है। इस बार हमें ये भी रहता है कि हम कितने परसेंट अटेंड करके आएँ जो सेफ रहे हमारे लिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इन पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देख लेना, 3-4 मिनट का वीडियो तो जरूर देख लेना। तो देखो सबसे पहले बात आती है, हमारे पास 3 दिन शेष है, वो भी पूरे 3 दिन हमारे पास शेष नहीं है। एक आज का है 22 का, फिर 23 का और 24 को आपका शाम तक पढ़ाई है वो छूट जाएगी, क्योंकि आप एडमिट कार्ड निकला के लेके आओगे। किसी का दूर सेंटर है तो वो शाम को जाएगा, सुबह की पारी में जो सेंटर है वो पढ़ाई उनकी छूट जाएगी। तो क्या करना है, सारी चीज़ें आपको क्या करना है, 3 दिनों में आपको अब मैनेज करनी है। बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो तरह तरह की बातें कहेंगे आपको, जो आपने तैयारी की है उसमें आपको डिमोटिवेशन भी मिल सकता है। तो बच के रहें। कोई भी जो भी सोशल में रहते हो, आप जो भी लोगों के बीच रहते हो, तो कम कोशिश करें। अपने जो भी आप जो नॉर्मल जो चीज़ें हैं जिसमें आप खुश रह सकते हो, जो आपका माइंड फ्रेश करे वो करते हो और नॉर्मल तरीके से, कोई दिक्कत नहीं। अपने घर वालों के साथ बैठना उठना, कोई सॉन्ग सुन लिया इस प्रकार से। लेकिन जो कचरा हमारे मार्केट में घूमता रहता है वो ना सुने आप। कोई भी आपको पोस्टर लगा मिले कि ये हो रहा है, ये हो सकता है, तो इस प्रकार की खबरें आपको नहीं देखनी है, क्योंकि ये बाद की बातें। जो भी होगा हमें अपना काम कर देना, हम अपना काम करने के बाद में ये चीज़ें देखेंगे। क्योंकि हम हमारी दिक्कत ये है कि हम पहले देखने लग जाते हैं कि ये हो रहा है, ये हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा, ये मानो कि सब जो है वो सही हो रहा है। जब हमारा एग्ज़ाम हो जाएगा तो बहुत टाइम है हमारे पास, हम ये चीज़ें देख लेंगे। और हमारे देखने से वो चीज़ें रुकने वाली भी नहीं है कि हम कह दें कि मैं रोक दूंगा, मैं नहीं देखूंगा ना तो रुकेगी नहीं, और मैं देख लूँगा तो रुक जाएगी। तो ऐसा भी नहीं है। तो आराम से पहले आपका काम है पेपर देना, पेपर देने के बाद में ये सारी चीज़ें हम देख लेंगे। तो 3 दिन आपको इन चीज़ों से दूर रहना, सारी चीज़ों से। पॉजिटिव बातें रहो, पॉजिटिव खुद रहो, एक विश्वास रखो खुद में कि मेरा हो सकता है। तैयारी कम या ज़्यादा मायने वहाँ रहती है पेपर में। जो पेपर में प्रेशर हैंडल कर पाएगा वो एग्जाम है वो क्लियर कर पाता है। तो आपकी तैयारी कम हो लेकिन पेपर अच्छे से हैंडल कर लिया तो आपके सिलेक्शन हो सकता है। और तैयारी आपने बहुत कर रखी है लेकिन पेपर में प्रेशर वगैरह और पेपर हैंडल नहीं कर पाए तो सिलेक्शन है वो नहीं हो पाता है। तो इस पर आपको ध्यान रखना, एकदम आराम से, एकदम मूड अपना ऐसा होना चाहिए कि कोई भी खुद पे दबाव ना हो कि ये करना है वो करना है, इतने परसेंट करने हैं, इस प्रकार से में नहीं रखना है। अब बात रही, हम बात कर लेते हैं नकारात्मक अंकन के बारे में। तो देखो नकारात्मक इस बार जुड़ा है, ठीक है। तो इसमें आप ये नहीं कह सकते कि आप पे ही प्रभाव पड़ने वाला है, सभी पे पड़ेगा। पहले जो भी टीचर थर्ड ग्रेड टीचर में जो मेरिट रहती थी, अब ये मान के चलो उतनी नहीं जाएगी, ये कन्फर्म है। ये मान के चलो आप उतनी तो नहीं जाएगी। ये तो आपके भी माइंड में, मैं पिछले बहुत सारे दिनों से देख रहा हूँ, टेस्ट वगैरह आप सब दे रहे हो और बहुत सारे मैसेज भी आते हैं कि सर स्कोर नहीं हो पा रहा। अच्छा, क्योंकि इसमें इस बार प्रॉब्लम ये होगी कि आप प्रश्न अटेंड पहले करते थे 150, जो भी 150 क्वेश्चन आते थे वो आपने कर दिए। अब उसमें ये होता था कि आपको 100 आ रहे हैं, 10 आपके तुक्के लग गए, 110 क्वेश्चन हो गए, अच्छा स्कोर हो गया। तो इस बार प्रॉब्लम क्या है, अगर आपने 100 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप 100 कर भी नहीं पाओगे। आ रहे हैं तो भी आप 100 नहीं कर पाओगे, 100 से कम पे ही छोड़ोगे, उसमें से 4-5 गलत हो जाएंगे और आपका स्कोर 100 से नीचे आ जाता है। तो नकारात्मक अंकन का ये दिक्कत होती है, जो कि आप एक अकेले पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, सभी पे प्रभाव पड़ेगा। ये मत चलो कि अकेले पे लागू हुआ है। तो नकारात्मक अंकन के कारण ये आप मान सकते हो कि जो पहले जो भी कट ऑफ रहती थी, जो भी मार्क्स पे सिलेक्शन होता था, उससे तो इस बार कम रहेगी। ये तो कन्फर्म मान के चलो आप, जो भी होता था पहले उनकी तुलना में। क्योंकि ये मान के चलो कोई 150 में से 150 नहीं करके आएगा, ये तो कन्फर्म है, क्योंकि सब रिस्क नहीं लेना चाहते और पहले 150 में से 150 करके आते थे। अब बात रही कि पेपर का स्तर कैसा भी हो सकता है। देखो पहले बता पाना मुश्किल है, अब ऐसे इजी क्वेश्चन आ जाए, सारे का सारा पूरा पूरा पेपर इजी आ जाए, तो आपको भी पता है आपका भी स्कोर बहुत अच्छा होगा, आपने सबने तैयारी की तो वो आपके लिए भी हो जाएगा। हार्ड आएगा तो वो हार्ड सबके लिए होगा, आप अकेले के लिए नहीं होगा, तो वो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत ज़्यादा इजी आ जाए तो वो अलग बात है, लेकिन अगर पेपर मीडियम स्तर का आता है तो ये मान के चलना आप मेरिट ज़्यादा नहीं जाएगी। कुछ सब्जेक्ट तो ऐसे उनमें जा ही नहीं सकती, जैसे लेवल 1 है तो उसमें पोस्ट अच्छी खासी पोस्ट है, तो मेरे ख्याल से मेरिट ज़्यादा नहीं जाएगी। और अंग्रेजी विषय हो गया उसकी भी नहीं जाएगी ज़्यादा। तो आपको चिंता है वो नहीं करनी है, ये बाद की बात है, बाद में देख लेंगे कितनी कितनी जाएगी कट ऑफ कितनी। हमें सिर्फ अब इतना करना है, जो हमने पढ़ा है उसका रिवीजन करना है। पेपर में जो आएगा पेपर को आराम से देखना है। पेपर करना एक आना चाहिए, पेपर में आपको पूरा पेपर देख लेते हो क्या क्या है, इस प्रकार से आपको नहीं करना है। आपको पता है आपका पेपर कैसे आएगा, जो भी आए आप पहले, सबसे पहले तो ये कर लीजिए कि आपका जो फेवरेट जो सब्जेक्ट है, जैसे किसी का सब्जेक्ट है या आपने मान लिया कि आपको जीके अच्छा आ रहा है, कोई भी जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा अच्छी आ रही है कि भी इसमें मेरे गलत नहीं होंगे, 90+ मैं इसमें सही कर सकता हूँ, वो कर लीजिए। पूरा माइंड एकदम पॉजिटिव वे में चला जाएगा। वहाँ से आपका जो
मोटिवेशन है वो गेन हो जाएगा एकदम कि मुझे सब कुछ आ रहा है। तो जो भी चीज़ आप करते जाओगे उसके बाद में आपका माइंड है वो पॉजिटिव ही सोचेगा और पॉजिटिव वो चीज़ें होती जाएगी। पूरा पेपर एक साथ नहीं देखना कि ये पर्सन आ गया और उसमें से पर्सन वो हाईलाइट होंगे जो आपको आ नहीं रहा और आप घबरा जाओगे उसमें कि मेरे को तो यही नहीं आ रहा है, पेपर में आ ही नहीं रहा, पेपर बहुत हार्ड है। तो आपकी वो धारणा बन जाएगी। तो इससे बचना है, आराम से करो पेपर, कोई दिक्कत नहीं। आप सब्जेक्ट ले लो जो आपका अच्छा लगता है वो पहले सब्जेक्ट कर लो, पता चल जाता है तो उसमें तो कौन सा सब्जेक्ट कहाँ पे शुरुआत में दिया होता है ये सब चीज़ें। तो ये करना है। नकारात्मक अंकन की बात ऐसी है, देखो आपको कितने परसेंट अटेंड करें ये भी हो जाता है। तो देखो पहले तो ये चीज़ हम बता दें या पहले हम सोच लें कि कितने परसेंट अटेंड करके आएंगे। ये हर बार होता है, बहुत सारे लोग कहते हैं भी इतने अटेंड तो करके आने ही जरूरी है, जो कि एक पॉसिबल भी नहीं होता, ऐसा आंकड़ा दे के छोड़ देते हैं। तो बहुत सारा प्रेशर होता है। देखो ये चीज़ें डिपेंड करती है आपके पेपर पे। पेपर इजी स्तर का है तो आप ज़्यादा करके आओगे, मीडियम साइज़ का है तो ठीक ठाक करोगे, और हार्ड आ गया तो कम हो पाएंगे। तो एक बार के लिए ये माइंड में नहीं रखना है आपको। अच्छा खासा टाइम है, टाइम तो कम है नहीं पेपर में। आराम से बैठ के आराम से जितने अटेंड हो कोई दिक्कत नहीं, आराम से करके आओ, जितने आए उतने हमें करना है। रिस्क कम लेना है, क्योंकि आप रिस्क लोगे तो आपके गलत होंगे। कर्मचारी चयन बोर्ड की एक विशेषता याद रख लेना, आपको ऑप्शन ऐसे मिलेंगे जो लगभग क्या होते हैं, एकदम सेम ऑप्शन होते हैं। पेपर हार्ड कभी भी नहीं आता, कोई भी अगर आप एग्जाम उठा के देखोगे ना, उसमें ये होता है कि 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो हार्ड होते हैं, जो नहीं कर पाते। बाकी क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आपको हमें फंसा लेते हैं। जैसे देखो इंदिरा गांधी नहर से क्वेश्चन आता है, हमें पता आएगा, सबको आएगा, लेकिन वहाँ पे जाके वो ऑप्शन इस प्रकार से देते हैं कि गलत हो जाता है और वो प्रश्न आप पूरा लिख सकते हो। तो उससे क्या है कि थोड़ा सा उसमें ध्यान से ऑप्शन पढ़ के आराम से उत्तर देना है, और ज़्यादा अटेंड करना है, कितना करना है ये नहीं सोचना, केवल आपको पेपर करना है, जितने अटेंड हो वो सही है। अब ये मैं हम ये कह दें कि 140 क्वेश्चन आपको अटेंड करने हैं, तो हो सकता है क्या ऐसे कि नहीं नहीं 140 तो करना ही है, ये तो कोई दबाव थोड़ी ना है, ये कोई क्राइटेरिया थोड़ी है। प्रश्न वो करने जो हमें आ रहे हैं, उसके बाद में हम देखेंगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो यह करना। उसके बाद में 3 दिन देखो एकदम बिल्कुल जो भी आपका जो एक नेगेटिव जो रवैया रखते हैं उन लोगों से दूर रहना है। 3 दिन आराम से रिवीजन, फ्री माइंड रिवीजन, और कौन से वो टॉपिक उठाने हैं, वो टॉपिक आपको उठाने हैं जो क्वेश्चन बन रहे हैं। जैसे देखो खिलाड़ी का प्रश्न आएगा, हमें पता है कि आएगा, अब और कुछ पढ़ा नहीं पढ़ा ये तो पढ़ लो, छोटा सा टॉपिक है। मंदिर हमसे पूछेगा, हमें पता है मंदिर पूछेगा, एक प्रश्न मंदिर पढ़ लो। हमें ये पता है अनुसंधान केंद्र पूछेगा, तो पढ़ लो एक टॉपिक अनुसंधान केंद्र का, पता है ये तो। मिट्टियाँ पूछी जाएगी, हमें पता है, मिट्टी पढ़ लो। और बहुत सारा मैटर पढ़ने से अच्छा है कि जो सिलेक्ट पर्सन है ना वो पढ़ लो। हमें पता है कोपेन के जलवायु वर्गीकरण से क्वेश्चन आएगा, तो वो पढ़ लेना चाहिए हमें। तो इस प्रकार से हम जब हम लेके चलें तो हमारा हो सकता है जो स्कोर भी अच्छा गेन हो सकता है। हमें पता है कि नदियों का उद्गम स्थल पूछा जाएगा, कर्मचारी चयन बोर्ड पेपर ले रहा है, तो पढ़ लो उसको, ज़्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, ये पढ़ लो सीधा। उसके बाद में कर्मचारी चयन बोर्ड है वो हमसे पूछेगा, संप्रदाय का क्वेश्चन पूछेगा, संप्रदाय संत संप्रदाय से पूछेगा हमें, एक क्वेश्चन पक्का पूछेगा, और सीधा यही पूछेगा लगभग तौर पे, ये पूछता है कि इस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, या नॉर्मल कोई एक दो क्वेश्चन पूछ, हमें पता है ये चीज़। तो मोटे मोटे तौर पे पढ़ लो, अंदर क्या चीज़ें दे रखी है वो रहने दो, मोटे मोटे तौर पे पढ़ लो। जैसे संप्रदाय के प्रतिपादक हो गए, इनकी फीट हो गई, ये चीज़ें पढ़ लो, क्वेश्चन सही हो जाएगा बिल्कुल, और आएगा ऐसा क्वेश्चन। उसके बाद में आ जाओ आप, ये जो परियोजनाएं वगैरह हैं इनसे क्वेश्चन आते हैं, तो आप पढ़ लो। जैसे इंदिरा गांधी नहर है, गंग नहर है, आपको पता है एक पक्का क्वेश्चन आएगा, तो आपको पढ़ लेना, ये नॉर्मल तरीके से पढ़ना। ऐसे जब आप टॉपिक पिक करके पढ़ोगे ना तो आपका पर्सन सी हो। छतरियों का क्वेश्चन आएगा एक, क्यों कन्फर्म आएगा, पढ़ना क्यों नहीं है, पढ़ना है हमें, छोटा सा टॉपिक आराम से पढ़ लो, क्वेश्चन सी हो जाएंगे। कितने परसेंट बता दिए जब आप एग्जाम दे के आ जाओगे, तो मेरे को ये चीज़ आप कमेंट करके लिख लेना। मैंने 7-8 टॉपिक बताए, 7% हो गए आपके, और ये क्वेश्चन आएंगे पैसे कन्फर्म। उसके बाद में हम लेके चलें, ऐसे सारी सारी सब्जेक्ट हम लेके चल सकते हैं। ऐसे टॉपिक अगर निकालें ना तो सभी से निकल सकते हैं, और हम पढ़ भी सकते हैं। तो मोटे मोटे तौर पे सभी को पढ़ना। जैसे हिस्ट्री है, राजस्थान की हिस्ट्री है, तो उसमें अगर आप राजा महाराजाओं में अभी भी फंस के रह रहे हो तो ये आपकी गलती है, छोड़ दो उस मैटर को। पढ़ना क्या है, 1857 की क्रांति कब हुई थी, मेन योगदान किसका था, ये पढ़ लेना है। अब राजस्थान का जो एकीकरण हुआ उसमें से प्रश्न पूछा जाएगा, चरण पूछे जाएंगे, पढ़ लेना, छोटा सा टॉपिक आराम से नज़र में से निकाल लो। ये अगर ऐसे पढ़ोगे ना तो रिवीजन है वो ज़्यादा अच्छा होता है। ऐसे नहीं कि शुरुआत से कॉपी ले लिया और ये लो लास्ट तक हम जा रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से पढ़ लेना, ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 1857 की क्रांति हमें पता है प्रश्न पूछेगा, तो आराम से पढ़ लेना है उसको। हिस्ट्री में वही पढ़ना है। जियोग्राफी में बता दिया, मिट्टियाँ हो गई, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण हो गया, नदियों का उद्गम स्थल पढ़ लेना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना। उसके बाद में आपको जो ये परियोजनाएं दे रखी है इनको पढ़ लेना है, और एक परियोजना पूछेगा कन्फर्म, पहाड़ियाँ हैं, अब अरावली पर्वतमाला की पहाड़ियों का क्रम पूछेगा, कन्फर्म पूछेगा, ये पता है हमें, तो पढ़ लेना चाहिए हमें। उसके बाद में हम बात करें जियोग्राफी के अंदर, मिट्टियों वाला टॉपिक हो गया। उसके बाद में बात कर ले नदियों वाला हो गया, परियोजनाओं का हो गया, और बात करें हम एक जो जिले हैं, कन्फर्म क्वेश्चन आएगा, कोई पूछने की जरूरत ही नहीं है, जिलों का प्रश्न आएगा एक, पढ़ लेना है हमें। झील थोड़ी सी झील है, ज़्यादा गहराई में नहीं जाना, केवल इतना पढ़ लेना है, ये मीठे पानी की या खारे पानी की और है कहाँ पे, बस इतना पढ़ लेना है। और कोई ऐसी जो कृत्रिम झील है तो बनाया किसने, वो पढ़ लेना है। उसके बाद में हम बात करो वन्य जीव,
वन्य जीव अभ्यारण्य पढ़ना है, कन्फर्म पूछा जाएगा 1%, क्यों छोड़ना है हमें, 1% पर पक्का पूछा जाएगा, पढ़ लेना है। वन रिपोर्ट पढ़ लेनी है, कन्फर्म पढ़नी है हमें, प्रश्न पूछा जाएगा एक। जनसंख्या से हमें पता है क्वेश्चन आएगा, पढ़ लेना है हमें, जरूर पढ़ लेना है। तो ये जियोग्राफी में बातें हो गई, बहुत सारे टॉपिक मैंने बता दिए और इनसे क्वेश्चन आएंगे, ये टॉपिक पढ़ना है हर हाल में। उसके बाद में हम बात कर लें वन संपदा की, मैंने बात कर ली, वन से क्वेश्चन आए। उसके बाद में नस्ल की बात कर लें हम, नस्ल से प्रश्न आएगा, जो भी गाय भैंस भेड़ बकरी ऊँट है, जो भी प्रश्न पूछा जाएगा। ये जियोग्राफी की चीज़ें हो गई। पहाड़ियों की मैंने बात बता दी, नदियाँ बता दी, परियोजनाएं बता दी मैंने। तो ये सारे क्वेश्चन आपसे आएंगे, छोटे छोटे टॉपिक हैं, आपको ज़्यादा जाना ही नहीं है। नदियों का उद्गम स्थल पढ़ लो, सहायक नदियाँ पढ़ लो थोड़ी सी, बस ज़्यादा नहीं, अंदर नहीं जाना। कृत्रिम झीलें हैं और है, ये सब सारी चीज़ें ऊपर ऊपर से पढ़ लेना है, आराम से क्वेश्चन सही हो जाएगा। अब हमें पता है खनिज से प्रश्न आएगा, मैप बना लो ना, मैप रख लो पास में, याद नहीं रहेंगे, एक मैप में लिख लो, आराम से पेपर देने जाओ तो जब देने जाओ तब आराम से पढ़ के देख के चले जाना और वो बाहर फेंक देना, बस बात खत्म। खनिज से क्वेश्चन आएगा 1% कन्फर्म। उद्योग पूछे जाएंगे, अब उद्योग पूछे जाएंगे, हमें पता है पूछे जाएंगे, पेज पे लिख लो एक पूरे पे। अभी 3 दिन शेष बच रहे हैं ना, 3 दिन में लिख लो, याद नहीं रहेंगे, मुझे भी पता है कि बहुत सारे उद्योग हैं तो याद नहीं रहेंगे। आराम से पेज साथ में रखो, जब एग्जाम देने जाओ तो थोड़ा सा नज़र में रखा और बात खत्म। ये हो गई भूगोल की बात, मैंने भूगोल के लगभग बता दिया आपको। ऊर्जा से क्वेश्चन आएगा। तो छोटे छोटे टॉपिक आपको उठा के पढ़ना। अब ऐसा नहीं है कि आप ग्रंथ ही उठा लेना है। ये जियोग्राफी हो गई। कल्चर में मैंने बता दिया, संप्रदाय से आएंगे, मंदिर से पूछेंगे, छतरियाँ पूछ लेंगे, दुर्ग से क्वेश्चन पूछेंगे, है ना। तो सीधा क्वेश्चन आएगा, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा गहराई में जाके पूछेंगे वो। तो इस प्रकार से आपको पढ़ लेना। हिस्ट्री का मैंने बता दिया। और इंडिया की मैं बात करूं, अगर इंडिया का आपका थोड़ा बहुत जीके है तो नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा नहीं जाना, जैसे वही ये अभ्यारण्य वगैरह के बारे में पूछ लेंगे थोड़ा बहुत, ठीक है। और भौतिक प्रदेश है उनसे नॉर्मल क्वेश्चन आएगा, ज़्यादा भारी क्वेश्चन है उसमें भी नहीं आएगा, ठीक है। और उसके बाद में हम बात करें और सारी चीज़ें जो आपके सब्जेक्ट हैं वो नॉर्मल चीज़ें ऊपर ऊपर से पढ़ लो। अब इतना ही समय, कोई प्रेशर नहीं रखना है, नकारात्मक अंकन से डरना नहीं है। जो प्रश्न आए आपको वो करना है। 2 ऑप्शन में फंस जाओ तो उसको ऐसे टिक लगा के रख लो कि ये 2 ऑप्शन है। लास्ट में जब ये हो जाए कि मुझे करना नहीं करना है, ये से देख देख लेना कि मैंने बहुत कम क्वेश्चन किए हैं, तो आप उस पर रिस्क ले लेना। और ऐसा लगे कि नहीं, मैंने ऐसे इतने प्रश्न अटेंड कर लिए कि मैं अगर इस पर रिस्क खेलूँ तो मुझे नुकसान होगा, तो इसको छोड़ देना। इस प्रकार से कर लेना। तो ये चीज़ें ध्यान में रखना है। आप सभी के लिए बहुत शुभकामनाएं। और आपको आपके लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल होगा। एग्ज़ाम के बाद जब आओ आप पेपर देके तो ज़रूर मुझे बताना कि ये चीज़ें आपके लिए उपयोगी हुई या नहीं हुई। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।